सवाल है कि आप पहली बार जो है चुनाव मैदान में जिस तरह से आप उतरी हैं, जी। तो किस तरह से जनता का प्यार दुलार मिला आपको पूरे चुनाव में? जिस तरीके से मैं जब जनता के बीच में गई, तो लोगों का इस तरीके से जन समर्थन था साथ में कि मेरे पिताजी ने बहुत काम किया है, बहुत पिछले उसमें अपने जब प्रमुखी थी उनके पास में, तो लोगों के बीच में जब जाती रही मैं, तो लोग मतलब बताते थे कि आपके पिताजी ने उस समय पे बहुत कुछ किया है। तो मुझे लगता था कहीं न कहीं जनता से मुझे उम्मीद थी, क्योंकि जनता बहुत परेशान हो चुकी थी। तो वो बताते थे, अपनी शिकायतें बताते थे कि बहुत सारी दिक्कतें हमें झेलनी पड़ती हैं। जैसे सीवर लाइन की प्रॉब्लम बताते थे कि आज बहुत सारी दिक्कतें हमें उसकी, वो कभी बारिश होती थी तो बताते थे कि वो सब पानी भर जाता है। तो बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं थी जो उन्हें मिल सकें। उन्हें 27 साल का समय दिया था, उन्होंने बहुत मौका दिया उनको, लेकिन उस तरीके से उन्होंने कभी धरातल पे काम नहीं किया। दूसरी बात है कि अभी 2 दिन पहले एक जो है नगर पालिका में जी। जो फुटपाथ पर जो लोग रेहड़ी पटरी पर सब्जी लगाते हैं, जी, जी। उनका जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला नगर पालिका के खिलाफ में जो है, तो ऐसे क्या इस नज़र से देखती हैं आप? यही सब मुद्दे थे। सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि लोग इसी वजह से त्रस्त थे कि हमेशा आए दिन उनके साथ में अत्याचार होता रहा है। इसमें 27 साल में कोई अभी की बात नहीं है। यह बहुत समय से यही चल रहा है कि जो हमारे भाई जब ठेले वगैरह लगाते थे सब्जियों का, उस समय में यही प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ती थी कि आप उनसे एक समझ लीजिए एक तरीके से रंगदारी टाइप का है कि आप उनसे पैसे मांग रहे हैं। तो अगर 200 की सब्ज़ी वो ला रहा है, किस तरीके से वो अपनी व्यवस्था करके वहाँ पे ठेला, कितने गरीब लोग हैं, लगा रहे, तो आप उनके साथ इस तरीके से अत्याचार नहीं कर सकते। आपने पूरा ठेला गिरा दिया उनका, सब्जियाँ इतनी बेकार कर दी। इस चीज़ का कौन देखेगा? कौन ज़िम्मेदार है इस चीज़ का? आप नगर पालिका अध्यक्ष हैं, तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि किस तरीके से उनको अच्छी व्यवस्था दी जाए कि वो हम उस चीज़ को ख़राब करेंगे। अगर पटरी पे नहीं लगती है, अगर आपका वो कहना है कि पटरी पे वहाँ पे चीज़ें नहीं रहनी चाहिए, तो आप उसकी व्यवस्था कराइए उनके लिए। एक अच्छी उपलब्ध कराइए कि गरीब लोग भी तो अपने आप को वो कर पाएँ, मैनेज कर सकें। जो सब्जी विक्रेता हैं, उन्होंने आरोप भी लगाया कि 10,000 से 5,000 रुपये हमसे वसूला जाता है हर हफ्ते जो है। जी, बिल्कुल इसी चीज़ पे मैं कह रही हूँ कि अगर कोई भी आप सब्ज़ी लगा रहा है, कोई कस्टमर आपसे सब्ज़ी खरीदने जा रहा है, जब उसके पास में इतनी आय नहीं आ रही, वो इतना अर्न ही नहीं कर पा रहा है इस चीज़ से, तो आपको 5,000 10,000 रुपये कहाँ से दे देगा? कोई गरीब तबके के लोग कैसे कर पाएँगे इस चीज़ को? तो यही सब चीज़ें थी। सबसे बड़ी चीज़ यही है कि अगर मौका मिलेगा तो ये हम लोग इस चीज़ को दिखाएँगे। ये हम लोग चुनाव नहीं हारे हैं। जनता का पूरा समर्थन मिला है हमें, और इतना अच्छा लोगों ने साथ दिया है, इतना अच्छा वोट मिला है मेरे पिताजी को, और इसी उम्मीद के साथ में हम आगे भी इससे अच्छा दिखाने का काम करेंगे। अच्छा, नगर पालिका की जो जनता है, जी। उसको आप किस नज़र से देखती हैं, क्या कहेंगी आप? बिल्कुल, मैं देवतुल्य जनता है। जनता ने हमें बहुत सपोर्ट किया है, ये प्यार दिया है, स्नेह दिया है मेरे पिताजी को। मुझ पे इतना विश्वास करके उन्होंने अगर विश्वास जताया है, तो इस चीज़ पे अभी भी मैं जीती नहीं हूँ इस चुनाव को, लेकिन अभी भी कोई किसी को दुःख तकलीफ़ होगी तो हम उनके बीच पहुँच रहे हैं। लोगों के बीच जा कर के उनकी जो भी समस्या जो हमारे उसमें अंडर में होगी, हम उनकी अच्छी से अच्छी व्यवस्था कराएँगे अभी भी। यानी कि व्यापारियों का उत्पीड़न बर्दाश्त आप नहीं करेंगे? बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी। कोई भी ऐसी चीज़ रहेगी तो मैं लड़ाई लड़ने का भी काम करूँगी। अभी जो इंसिडेंट यहाँ पे हुआ था, मैं उन लोगों से भी मिलने भी जा रही हूँ कि उनकी चीज़ें देखना चाहती हूँ कि क्या उनको मेन दिक्कतें क्या हैं। जी। तो किस तरह से प्रतापगढ़ में कानून व्यवस्था दिख रही है आपको? कानून व्यवस्था तो आपको भी पता है कि अभी जिस तरीके से सरकार चल रही है, कानून व्यवस्था तो पूरी ख़त्म हो चुकी है। कोई एक अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है यहाँ पे, पुलिस, ट्रैफिक है, कोई भी चीज़ आप कुछ बता दीजिए। मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप हर शहर में आपका चैनल है, आप घूमते हैं, सबके बीच आना-जाना है। आप बताइए मुझे कि ऐसी कौन-सी व्यवस्था इन्होंने कुछ ऐसा इम्प्रूव कर दिया है, जीतने के बाद में वैसे ही तो हाल हुआ है। लोग अभी भी त्रस्त हैं, किससे आप शिकायतें नहीं सुनते इनकी। आप कहीं भी किसी गली मोहल्ले जाइए, कोई बता दीजिए कि इन्होंने कुछ व्यवस्था करा रखी है। तो हाल वैसा ही है, सबका बेहाल है। तो अब उस चीज़ पे हम लोग भी देखते हैं कि नाली है, बहुत सारी चीज़ें हैं, कैसे ट्रैफिक जाम रहता है। आज भी कोई व्यवस्था नहीं है, कोई प्रशासनिक अगर व्यवस्था है तो आप अच्छी फैसिलिटीज़ दिखाइए। सारे कूड़े का ढेर वगैरह पड़ा रहता है, आप साफ़ सफाई कराइए। नगर पालिका में आपको इतनी बड़ी, आपको अगर जनता ने आप पे विश्वास जताया है इस बार, तो आप उस पर खड़े उतरिए। मैं चाहती हूँ, और मैं ठीक है, जनता ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। जो मुझसे हो पाएगा, अगर मेरे पास कोई आता है इस चीज़ के लिए, तो मैं उसके लिए खड़ी रहूँगी, और मेरे पिताजी भी। तो ऐसे में जब नगर पालिका का चुनाव था, तो टिकट के लिए बहुत मारामारी चल रही थी समाजवादी पार्टी में, जी। और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जो है आपके पिताजी को टिकट देकर उम्मीद उतारा था मैदान में। जी। तो ऐसे में आप समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को क्या कहेंगे?
मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने इतना विश्वास जता करके मेरे पिताजी के ऊपर उन्होंने टिकट दिया और वो यहाँ पे चुनाव लड़े। ऐसा नहीं है कि देखिए मारामारी तो हर पार्टी में रहती है टिकट के लिए। टिकट आपको इतनी ईजिली नहीं मिल सकता है क्योंकि आप एक कैंडिडेट नहीं होते हो, बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जो नॉमिनेशन करते हैं। अपना हर किसी का अधिकार है चुनाव लड़ने का। तो अब वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या चीज़ देखते हैं वो, और उन्होंने पिताजी के ऊपर विश्वास जता करके उन्होंने टिकट दिया और हम लोग चुनाव लड़े और अच्छा रहा। माननीय जी ने बहुत इस चीज़ के लिए अप्रिशिएट किया कि बहुत अच्छा चुनाव लड़े हो आप लोग, इसमें कोई वो नहीं, बहुत अच्छा मेहनत की हो। तो इसने उसमें आपको पता है कि सत्ता प्रशासन ने जिस तरीके से चीज़ों को किया है वो हर कोई जानता है, इसकी ये चीज़ किसी से भी छुपी नहीं है। तो अब ठीक है, अब जो था बहुत मैं धन्यवाद करती हूँ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कि उन्होंने इतना विश्वास हमारे परिवार पे हमेशा रहता है उनका। यानी कि मानती हैं आपकी सत्ता के ताकत की वजह से जो है नगर पालिका का चुनाव जीता गया है पूर्व में। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब पूरे शहर में है ये चीज़ कि किस तरीके से कैप्चरिंग की गई, किस तरीके से धांधली इन्होंने किया प्रशासन के दम पर, किस तरीके से हम लोग की गाड़ियाँ रोकी जाती, किस तरीके से हम लोग की बहस हो रही, दूसरे ज़िले की गाड़ी आकर के यहाँ पे चलती हर जगह पर और हम लोगों की सिर्फ एक गाड़ी अलाउ की जाती है। तो यही सब चीज़ें दर्शाती हैं कि किस तरीके से सत्ता का कैसे इन्होंने यूज़ किया है अपने उस पर। तो अगर ये अपने दम पे चुनाव लड़ते तो मैं आपको 100% श्योर करती हूँ इस चीज़ के लिए कभी चुनाव नहीं जीत सकते थे ये, क्योंकि जनता का इतना बड़ा सपोर्ट पाना ये कोई छोटी चीज़ नहीं होती है। तब भी जनता ने बहुत साथ दिया है हमारा। ज्योत्सना जी, आपसे आखिरी सवाल है, तो सन 2027 का विधानसभा का चुनाव किस नज़र से आप देखती हैं? 2027 का चुनाव देखते हैं। अभी तो मेहनत करना है। सबसे पहले तो माननीय जी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सरकार बने पहले, क्योंकि जो जिस तरीके से हमारे लोग जो परेशान हैं, गरीब हों, अब मतलब कैसे भी लोग